हाय एवरीवन, आज हमारे साथ में है राखी जैन। राखी जैन ये स्पेशलाइज्ड है इन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोट कार्ड रीडिंग, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग और ऐसे ही बहुत सारे अलग प्रकार के ऑकल्ट साइंसेस में ये स्पेशलाइज्ड है। तो चलिए आज इन्हीं से बात करते हैं। हाय राखी जी, हाउ आर यू? हाय पूर्वी जी, आई एम गुड। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। और आपसे आज मिलके और भी खुशी हो रही है। आज राखी जी हमारे साथ में जो है ये एस्ट्रोलॉजी के विषय में जानकारी देने वाले हैं, हमें बताने वाले हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। मुझे एक्चुअली देखिए, एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए नया सब्जेक्ट है, तो मुझे थोड़े फार क्वेश्चंस है जो मैं चाहूंगी कि आप अगर गाइडेंस दे तो बहुत ही मुझे अच्छा पड़ेगा उसमें। और साथ ही मुझे ही नहीं, मेरे सारे जो इतने जानकार है उन्हें भी ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं होंगे ही। बिफोर दैट आई वुड से एस्ट्रोलॉजी को लोग बहुत गलत सोचते हैं। लाइक व्हाट डू पीपल थिंक इज एस्ट्रोलॉजी है तो मतलब ये लोग रेमेडीज दे देंगे, ये लोग ये पूजा करवा देंगे। देयर इज सो मच रॉन्ग परसेप्शन, आई कैन से। बहुत गलत सोचते हैं। एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, एक टूल है जो आपको बताता है। इट इज जस्ट अ गूगल मैप टू शो कि आपका रास्ता कैसा है। जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अभी तो वी हैव गूगल मैप, इट इज इजी। पहले पूछ पूछ के जाते थे लोग। राइट। सो एस्ट्रोनॉमी जस्ट लाइक अ गूगल मैप, आपका लिटरली गूगल मैप है कि आपका ये डेस्टिनेशन है, आपको ये करना है। क्या ये रास्ता सही है, या ये शॉर्टकट लो, या ये रास्ता लो। तो जो अच्छी बात है, जो बुरी बात है, जो आपके पॉजिटिव ट्रेट्स है, नेगेटिव ट्रेट्स है, उस पर वर्क करके देन द एस्ट्रोलॉजी गिव्स यू अ प्रॉपर रीडिंग। ओके। आजकल लोगों को सब फट चाहिए। इट इज लाइक दे जस्ट वांट की इमीडिएट दे नीड कि नहीं, बस काम हो जाना चाहिए। आपने बोल दिया, मैंने ये रेमेडी कर दिया, काम हो जाना चाहिए। रिजल्ट आ जाना दैट चाहिए। एग्जैक्टली, दे वांट रिजल्ट्स एट अ क्लिक। इट इज नॉट लाइक दैट। कर्म अपन करते और ब्लेम एस्ट्रोलॉजी पे करते, दैट इज बैड। सो ट्रू राखी जी, हर चीज में ऐसा ही होता है कि लोग चाहते हैं कि हमें ऐसे ही झटपट रिजल्ट्स आ जाए, बट ऐसा नहीं होता है। थोड़ा टाइम तो हर किसी चीज को लगता ही है ना आने के लिए रिजल्ट्स। सबसे बड़ी बात फेथ भी है। आप उस पे ट्रस्ट करो, उस पे फेथ करो। आई वाज जस्ट सेइंग कि कि ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी। आप जितना आपका काम फास्ट होना चाह रहे हो, तो उतना आपको ट्रस्ट भी करना चाहिए। वेट करना इट इज चाहिए। नॉट कि आज मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, आई एम अ palmist ऑल्सो, आई एम अ फेस रीडर ऑल्सो, आई एम इनटू मेनी थिंग्स। बट द थिंग इज, जब तक आपका ट्रस्ट मेरे पे नहीं होगा ना, फिर वो वर्क नहीं करेगा। हर चीज यूनिवर्स गाइड करता है। सो आज आप ट्रू। मेरे पास आओगे, आपका काम नहीं हुआ, कल दूसरे के पास जाओगे। नो, गिव टाइम, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एवरीथिंग एवरीथिंग, हम लोग देखिए, मैं खुद एक एक्यूप्रेशरिस्ट हूँ, हम लोग तो बोलते ही है आपको टाइम देना पड़ेगा तभी जाके कोई रिजल्ट आएगा। ऐसे ही हम करने चाहेंगे तो आपको किसी भी चीज का कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। ये हर चीज का है, बेसिक नियम है कि आपको फेथ होना ही चाहिए उस चीज पे। एग्जैक्टली, लेट इट बी एनीथिंग। भाई आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो व्हाट हैपेंस, आप डॉक्टर को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि मैं कब तक ठीक होऊंगा। क्या वो लिख के देता है कब तक ठीक होएगा? नहीं। नहीं ना। यू हैव द ट्रस्ट कि हाँ, मेरे को ये डॉक्टर ठीक कर देगा। वंस यू गो टू द डॉक्टर, यू सरेंडर योरसेल्फ। आपको जो समझ में आप करो। लेट इट बी अ हार्ट सर्जन एंड ऑन्कोलॉजिस्ट, कोई भी चीज, यू जस्ट सरेंडर। जैसे अपन कोई प्रॉब्लम में है, मंदिर जाते हैं या कहाँ पे भी जाते हैं, वे वी वर्शिप, वी सरेंडर टू गॉड। एग्जैक्टली राइट। दैट वे यू राइट। नीड। एवरीथिंग इज प्लान्ड, हर चीज स्टार्स के हिसाब से होता है। आपका प्लेसमेंट कहाँ है, आपकी कर्म क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। देयर आर मेनी क्वेश्चंस कि भाई व्हेन देयर इज अ ट्विन सिस्टर्स, तो एक की किस्मत ऐसी है, एक की किस्मत ऐसी है, तो क्यों? एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट तो सेम है। हाँ। नक्षत्र भी होता है, कर्मा भी होता है। राइट। आपके राइट। जन्म के कर्म भी आप फॉरवर्ड लेके आते हो, यहाँ पे काटते हो, यहाँ नए कर्म बांधते हो। तो एवरीथिंग काउंट्स। सो ट्रू। सो ट्रू। थैंक यू राखी जी, आपको आपने ये जो डेफिनेशन दिया एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बट इट वाज नेसेसरी कि लोगों को जानकारी आए इसके ऊपर कि क्या होता है, क्योंकि बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सारी चीजों में।
तो आई विल से सच में थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ सिंपल एग्जांपल, और सिंपल, आई कांट से एग्जांपल, बट अपने एग्जांपल के थ्रू जो समझाया, इट वाज ग्रेट। तो यहाँ पे हम थोड़े आजकल क्वेश्चंस हर लेते हैं। चीज हाँ, आप कुछ बोल रहे हो, सॉरी सॉरी। आजकल हर चीज साइंटिफिकली प्रूवन चाहिए। बच्चों को कुछ भी दो, मम्मा यू आर सेइंग मी रॉन्ग, गूगल इज नॉट सेइंग दिस। तो अभी फिलहाल हर चीज गूगल देवता हो चुका है और कुछ नहीं। सही है, सही है। Kids only, they don't trust your experiences. No, 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 no. तो गूगल पे ये लिखा है ना, तो ये होगा। एग्जैक्टली। राखी जी, जैसे आप अभी एस्ट्रोलॉजर है, तो मुझे एक ना सबसे मेन क्वेश्चन है जो मुझे ही खुद को नहीं समझता है, ओके। तो मैं आपको इसके बारे में एक पूछना चाहूंगी कि देखिए, जैसे कि हमारी जो साइंस होती है, राइट, इसमें एसेंडेंट होता है, फिर मून साइंस होती है, सन साइंस होती है। ये मुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली कौन सा हमें देखना होता है। ओके, सो यू नो व्हाट हैपेंस, आप लोग जैसे पहले तो पेपर्स में आते थे, आपका डेली राशिफल पेपर में हाँ, आता था, हाँ। अब इंस्टा पे आता है, अभी यूट्यूब पे आता है, आपको मैसेजेस पे आते हैं। तो लोग दे कीप ऑन आस्किंग कि देखना कैसे है भाई, कुंडली के हिसाब से देखना है आपको, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न साइंस से देखना है, या कैसे देखना है। लेट्स गेट इनटू वैदिक आर इंडियन, सबसे ओल्ड, हाँ, जो सबसे ओल्ड है जहां से शुरू हुई, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज द मदरबोर्ड ऑफ अकल्ट साइंस। एस्ट्रोलॉजी के ब्रांचेस है, वास्तु, पामिस्ट्री, टैरो, एवरीथिंग, बट एस्ट्रोलॉजी इज द मदरबोर्ड। ओके, कुंडली कब बनती है? जब आप बॉर्न होते हो वो टाइम पे, वो जगह पे, बिकॉज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, तो अगेन साइंस का महत्व है एस्ट्रोलॉजी में। तो बराबर। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से आपकी कुंडली बनती है। आपकी कुंडली जब भी बनती है, देयर इज, यू कैन से अ स्क्रीनशॉट। जैसे कि अगर आप सुबह 5 o'clock 1 minute पे हुए, तो वो 5:01 AM द प्लेस, एक कुंडली बन जाती है कि कौन सा स्टार कहाँ पे प्लेस्ड है। We are ruled with planets, we are ruled with all the elements which many people know कि तत्व है, एयर है, फायर है, वैसे। तो आपकी कुंडली का एक स्नैपशॉट बन जाता है, ठीक है। अब स्नैपशॉट में आपको 12 हाउसेस रहेंगे। आई कैन शो यू एग्जाम्पल कि समझो अगर ये आपकी कुंडली है, ओके, दिस इज योर कुंडली, ये आपका स्नैपशॉट बन चुका है। यहाँ पे आपको नंबर्स दिखेंगे, ठीक है, आई विल सेंड यू। या आई तो एड ये दी जो फोटो नंबर्स पे। दिखेंगे ना, या जो नंबर्स दिखेंगे ना, वो बताएगा कि आप कैसा है। अब ये जो फर्स्ट हाउस है, दिस इज द फर्स्ट हाउस। ये जो फर्स्ट हाउस है, दिस इज कॉल्ड एसेंडेंट। ये जो नंबर है 12, so 12 is ascendant. Our kundali is divided into three. Ascendant, the main thing, the ascendant, which is called as rising also. Ascendant rising भी बोलते हैं और उसको लग्न भी बोलते हैं for you. So there's a importance of number 12 in your कुंडली। वो क्या है वो देखेंगे। फिर आता है सन, जो कुंडली पे जहां पे आपका SU लिखा हुआ रहेगा या एस लिखा हुआ रहता, SU, और वो हाउस पे एक नंबर लिखा हुआ रहता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सन है यहाँ पे, और ये नंबर अच्छा। है 7, कैन सी द नंबर इज 7, हाँ, हाँ, ठीक हाँ। है। दैट मीन्स आपका सन साइन इज 7, 7 में लिब्रा। लिब्रा, ओके। इफ यू तो आस्क मतलब मी अगर हम एनी इसके हिसाब से देखें, तो जिनका जिनका भी कुंडली है, ओके, तो उनमें जो एसेंडेंट है, दैट इज 12, एंड सन साइन इज 7। या सो एसेंडेंट इज 12, 12 बोले तो जोडियक साइन में 12 नंबर कौन सा है? पाइसेस। लास्ट वाला पाइसेस। हाँ। हाँ, और सन साइन 7 में है, तो 7 कौन सा नंबर है? लिब्रा। लिब्रा। हाँ, ठीक हाँ। है। अब वैसे ही मून साइन देखेंगे, जहां पे आपका ये मून लिखा हुआ है, ये नंबर क्या दिख रहा है आपको? 2 है। हाँ, तो 2, आपके जोडियक साइंस में नंबर 2 इज टॉरस, तो आपका मून साइन टॉरस हो गया। नाउ ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज साइंस? सिंपल थिंग, वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलती हूँ। Lagna is known as rising also, is known as ascendant also. In this example we've seen it is Pisces. Okay, तो आपका जो लग्न है वो आपका सेल्फ इमेज है, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, कोई मोटा है, कोई शॉर्ट है, कोई टॉल है, वो कैसा है, shows your appearance. Lagna, you can say, is the entire backbone of the houses. Like we are ruled with 12 houses, कुंडली is made of 12 houses. तो we can say कि जो लग्ना है
एंटायर बैकबोन है हाउसेस का चार्ट में। वो क्या बताता है, जो टाइम पे अपन बॉर्न होते हैं, जब अपने इसमें सोल आता है, द टाइम वी एंटर द सोल, दैट टाइम द फर्स्ट हाउस इज योर लग्न। तो दिस इज द पॉइंट जहां आप अपने आप को बताते हो, बॉडी को बताते हो, आपके कैरेक्टर को बताते हो। यू नो देयर इज समथिंग कि आप आपके फेस से भी कुंडली बनाते हैं बहुत लोग, कि आपका पोस्टर कैसा है, आपकी आईज छोटी है तो शायद ये हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। देयर इज सो मेनी थिंग्स। ये समथिंग न्यू है, आई हैवंट हर्ड अबाउट दिस थिंग, द फेस यस, कुंडली थिंग। it shows it shows your outward behavior, like how you present to the world। तो लग्न का इंपॉर्टेंस है कि आप दुनिया को कैसे बता रहे हो, जैसे मैं कैसे बैठी हूँ, मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, हाउ इज माई लुकिंग फीचर्स, हर चीज। जैसे बहुत लोग को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग के एक पैर बड़ा एक पैर छोटा, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। वी आर ब्लेस्ड दैट यू नो सब चीज अपने बराबर है। हाँ, तो एक तो ग्रेटिट्यूड रहनी बहुत जरूरी है। ये जो लग्न है ना, ये हर 2 घंटे में चेंज होता है। हर 2-2 घंटे में। यस, एवरी 2 आवर्स। जैसे एग्जाम्पल कुंडली में 12 लिखा था, आफ्टर 2 आवर्स 1 आ जाएगा, आफ्टर 2 आवर्स 2 आ जाएगा। तो ये लग्न है जो हर 2 घंटे में चेंज होते रहता है। सो ओके। बेसिकली लग्न इज योर आउटर लुक, द एंटायर बैकबोन, कि अगर वो स्ट्रांग है तो आपकी कुंडली स्ट्रांग है, आपका लग्न स्ट्रांग है तो आपकी कुंडली स्ट्रांग है। दैट इज द मेन पॉइंट। नाउ वी विल गो टू सन साइन। सन जो है ना, इफ यू टेक आवर सोलर सिस्टम, सन बीच में है और उसके आसपास पूरे प्लैनेट्स है, करेक्ट? तो सन एकदम राजा, राजा एक ही होता है, एक के पीछे ही पूरी दुनिया चलती है। तो सन इज राजा, सन इज योर आत्मा, सन इज योर कार्मिक पैटर्न, कि आप कैसे कर्म करोगे और आपको कैसे फल मिलेंगे। सन है कि आप मेरे को कैसे देख रहे हैं, जैसे मैं पूर्वी जी को कैसे देख रही हूँ, द सोच कि मैं इनके बारे में क्या सोचती हूँ क्या वगैरह। सोचती तो सन इज लोग कैसे देखते हैं आपको। बहुत लोग ऐसे कंप्लेन करने आते हैं कि यार मैं पूरा काम करती हूँ लेकिन लेकिन मेरे को क्रेडिट ही नहीं मिलती। आप समझ जाओ उनका सन वीक है। और बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि काम दूसरों से कराते हैं और क्रेडिट पूरा लेके जाते हैं। दैट मीन्स ही इज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सन। है? ओके। या ये सो सन इज योर ईगो, सन इज योर सेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो जब भी आपको आपका प्रोफेशनल देखना है, आपको जैसे अगर कोई रीडिंग आया, वहां पे मेंशन नहीं है कि आपको कैसे देखना है, सिंपल। अगर आपको वर्क रिलेटेड के बारे में पढ़ना है, यू आर इंटरेस्टेड, मेनी पीपल हैव अ हैबिट कि रोज सुबह उठ के उनके डेली का पढ़ो जोडियाक कि का हाउस देखते माई। हैं, राइट? यस। अगर आपको प्रोफेशनली देखना है तो गो विद योर सन साइन। ये जैसे एग्जांपल लिए अपन कुंडली का, उसका सन साइन था 7 था। लिब्रा। तो या आप लिब्रा के बारे में पढ़ो कि योर सन साइन इज लिब्रा, तो आपका दिन कैसे जाएगा, क्या जाएगा। प्रोफेशनलिज्म के लिए आपको सन देखना है, योर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म इज इक्विवेलेंट टू मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, कि आज का राइट, दिन राइट, कैसे राइट। जाएगा, आज मैं खरीदूं नहीं खरीदूं, आज मेरे को ये प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑल दोज थिंग्स। सो यू फील विद योर सन साइन। अब ये जो सन है एवरी 30 डेज शिफ्ट होता है। जैसे अगर अभी लिब्रा में है, आफ्टर 30 डेज दैट विल गो टू द नेक्स्ट साइन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। तो एवरी 30 डेज, हाँ एवरी 30 डेज में ये अलग अलग घर में, अलग चेंज अलग होता है। राशि में चल। सो द एसेंडेंट, जिसे कि लग्न कहा जाता है, वो एवरी 2 आवर्स में चेंज होता है। ओके। और हमारा जो यस, सन साइन है, ये एवरी मंथ चेंज होता है। यस। नहीं, सन साइन चेंज नहीं होता है, सन का मूवमेंट चेंज होता है। इसके लिए तो बोलते ना कि यार मैं हूँ लिब्रा सन साइन, लेकिन मेरा काम कब होगा। अब जब वो लिब्रा में आएगा तब तो होगा। ओके। लेकिन अगर अभी समझो वो दूसरी जगह है, तो क्या वो लिब्रा से फ्रेंडली प्लैनेट है, फ्रेंडली अच्छा। जोडियक है, तो आपका काम होगा। ओके, या नाउ आई यू अंडरस्टैंड। ओके। सन साइन जनरली चेंज नहीं होता है, बल्कि सन का डायरेक्शन ये चेंज होता सन है के इस वजह से। डायरेक्शन, सन का मूवमेंट चेंज होता है। बेसिकली प्रिडिक्शंस के लिए क्या लेते हैं, एक तो अपना स्क्रीनशॉट वाला कुंडली कि कहाँ पे फिक्स है, दिस इज फिक्स। अभी राइट। एट प्रेजेंट यूनिवर्स में तो चेंज होते रहते ना। हाँ, तो राइट, एट राइट। प्रेजेंट सेफ है, इज दैट फ्रेंडली, इज दैट गुड फॉर यू, इज दैट बैड फॉर यू। ओके, समझा। अकॉर्डिंग टू दैट वो बोलते कि आपका काम अभी हो जाएगा, आपका घर
2 साल में हो जाएगा, आपको गाड़ी अगले महीने मिल जाएगी, ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं प्रिडिक्शंस के। ओके ओके, नहीं अभी अभी समझा, अभी आइडिया आ रही है। हाँ, सो बेसिकली सन साइन इज दैट। नाउ इफ वी सी द मून साइन, मून जो है ना, फॉर एग्जाम्पल इसमें टॉरस है, इन आर हाँ एग्जाम्पल व्हाट वी टेक, टॉरस इज नंबर 2। तो मून साइन से क्या क्या देखते हैं? मून क्या है? मून इज चंद्रमा। चंद्रमा देखो कभी भी एक साइज नहीं रहता, सन हमेशा एक साइज रहता, चंद्रमा कभी छोटा रहता, कभी फुल रहता, कभी नो मून रहता। सो एवरी डे दे चेंज द शेप ऑफ चंद्रमा, चंद्रमा का शेप हर दिन ठीक बदलते होती है। रहता है। हाँ का मतलब है अपने इमोशंस। आज मेरा मूड अभी ठीक है, दोपहर तक ठीक है, शाम तक मेरा मूड ऑफ हो जाएगा, रात तक अगेन आई बी वेरी हैप्पी। सो द चलिए। फ्रीक्वेंट चेंजेस जो अपन देखते हैं डेली लाइफ में इज रूल्ड बाय मून साइन। तो मून साइन में ज्यादा क्या रहता है? दिल से जो सोचते हैं, योर इमोशंस, योर रिलेशनशिप्स, एंड जहां पे अपन बहुत कंफर्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू दैट आई एम वेरी टेंस्ड, पूर्वी प्लीज मेरे को, आई डोंट नो, आई एम डूइंग इट फर्स्ट टाइम, कैसे जाएगा क्या जाएगा। दोस आर माय मून, मून साइंस, राइट नथिंग, राइट राइट। मेरे इमोशंस है। एंड नाउ व्हेन आई स्टार्टेड आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लाइक ओके फाइन। सो मून साइन कीप्स ऑन चेंजिंग, like no it doesn't change, sorry, moon transits every 2.5 days। आज लिब्रा में है, कल स्कॉर्पियो में, 2 दिन के बाद, 2.5 दिन के बाद स्कॉर्पियो में चले जाएगा, वैसे चले जाएगा। मून आपको रूल करता है आपके इमोशन से, आपके रिलेशनशिप्स। बहुत लोग मूवी देख के रोना शुरू कर देते, एंड बहुत लोग बहुत प्रैक्टिकली लाइट, इट्स जस्ट अ मूवी। सी द डिफरेंस, है तो सेम मूवी ना। राइट अभी राइट आप राइट। बागबान देख रहे हो, बागबान देख रहे हो, अमिताभ बच्चन स्पीच दे रहा है। आई एम अ वेरी, माई मून साइन इज वेरी सेम ईयर। सॉफ्ट, इमोशनल या सॉफ्ट आई क्राई। सॉफ्ट, तो क्योंकि मेरे को रोना आ जाता। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे बाजू जो बैठा है वो बंदा बोल रहा है क्या यार मूवी है, इट्स ओके, सब रिकॉर्डेड है, कौन सा सही होने वाला है, ही इज टू प्रैक्टिकल, तो हिज मून साइन इज वेरी प्रैक्टिकल। देख तो रहे सेम है, लेकिन द थॉट प्रोसेस, योर इंट्यूशंस, योर इमोशनल रिएक्शन, अ शॉर्ट वर्ड इज इमोशनल रिएक्शन, दिस ऑल इज मून। तो जब भी आपको रिलेशनशिप्स के बारे में देखना है आपका कि आज का रिलेशनशिप कैसा रहेगा वगैरह, तो आप आपके मून साइन के हिसाब से देखिए। ओह ओके। तो दी सन साइन इज फॉर योर, हम लोग बोलते जॉब जैसा होता है या हमारा काम के प्रति जो होता है, तो हम लोग देखेंगे सन साइन। एंड इफ यू वांट टू गो ऑन इमोशनल लेवल, जैसे कि हमारा रिलेशनशिप्स हो गए, तो वी विल गो विथ मून साइन। एंड जो यस, हमारा एंसेस्टेंट साइन होता है वो होता है हमारा लुक, रिलेटेड टू, यस, राइट, हमारा अपीयरेंस, हमारा लुक, आज हम कैसे रहेंगे इसके ऊपर, राइट। अ सिंपल स्टोरी, इन सिंपल वर्ड्स में आपको तीनों एक ही चीज में सिखा देती। जो सोल है वो सन है, जो नीड ऑफ बॉडी है, मेकअप है, लुक्स है, बाल है, हेयर कलर है, वॉट एवर, गाड़ी है, बंगला है, वो सब। तो जो बॉडी का सोल इज योर सन, द नीड ऑफ अ बॉडी इज योर लग्न और एसेंडेंट और राइजिंग, एंड द माइंड, जो अपना मन है, दिमाग है, वो इज योर मून, दैट इज द सॉफ्टवेयर ऑफ योर बॉडी। राइट। ठीक है, तो तीनों जब बैलेंस्ड रहते, एवरीथिंग इज गुड। कभी इमोशनल स्ट्रेस होगा तो अपने चेहरे पे दिख के आ जाता, तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और जब खुशी होती या व्हेन वी गेट अ अवार्ड और समथिंग, आवर फेस ग्लोस। तो ऑल द थ्री थिंग्स आर कनेक्टेड एंड कनेक्टेड। इक्वली। फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम हैदराबाद, यू आर फ्रॉम मुंबई, ओके, आई वॉन्ट टू गो, हैदराबाद से मुंबई मुझे जाना है, मुंबई मेरा फाइनल फाइनल डेस्टिनेशन है। तो फाइनल डेस्टिनेशन वी कैन कैच इट एज सन, बिकॉज वो सोल है। फाइनली अपने को ये पूरा फेस करके द अल्टीमेट इज द डेस्टिनेशन। राइट। ओके, तो यू कैन टेल दैट। फिर लेकिन हैदराबाद मेरा प्रेजेंट लोकेशन है, तो दैट इज माई लग्ना। लग्ना, हैदराबाद इज माई प्रेजेंट लोकेशन, मुंबई इज सन, दैट इज माई डेस्टिनेशन। बीच का डेस्टिनेशन। जो रास्ता है इज योर मून साइन, कि आप कैसे जा रहे हो। ओके ओके। Small story where you can get connected.
एवरी डिफरेंट जोडियक साइंस हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज, उन लोग का डिफरेंट पर्सनालिटी रहता, डिफरेंट लुक रहता, डिफरेंट सोच रहती, थॉट प्रोसेस डिफरेंट रहता, लाइक दैट। वाह वाह, आपने एक छोटा सा एग्जांपल लेके बहुत ही फैंटास्टिकली एकदम समझा दिया प्रॉपरली पूरा। क्या होता है हमारा एस्टेंड साइन, क्या होता है हमारा मून साइन, क्या होता है हमारा सन साइन, क्या होता है, आपने बहुत ही सिंपल वे में सिखाया है। वेरी इजी। आप कौन से भी आपकी कुंडली ले लो, अगर आपके पास कुंडली है तो वहां पे देख लो आपके जो फर्स्ट हाउस में है, वो कौन सा नंबर है, वो आपका एसेंडेंट हो जाएगा। जहाँ आपका सन लिखा हुआ है वहां कौन सा नंबर है, वो आपका सन साइन हो जाएगा। और जहाँ आपका मून है, कौन से नंबर पे बैठा है, वो आपका मून साइन हो जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी अपन कुंडली लिए थे, तो द एसेंडेंट इज स्पाइसेस। या स्पाइसेस वाले लोग कैसे होते हैं? वो लोग बहुत सेंसिटिव रहते, इंट्यूटिव रहते, बहुत ही ड्रीमी रहते, वेरी आर्टिस्टिक। तो यू कैन फाइंड दैट पर्सन टू बी वेरी आर्टिस्टिक, या हवा में पूरे महल बना देना, वैसे टाइप ऑफ पर्सन रहेगा। वो बहुत कंपैशनेट भी रहेगा, ठीक है। और फिर अगर उसका सन साइन इज इन लिब्रा, तो सन साइन कैसा रहेगा? एकदम स्ट्रांग रहेगा। he'll have a very strong sense of fairness, मतलब उसको लिब्रा इज व्हाट, बैलेंसिंग थिंग्स। राइट। तराजू है उसका साइन, तो ही बैलेंसेस एवरीथिंग। लेकिन अब इसको नेगेटिव पॉइंट में लेंगे, जब ये सब बैलेंस करेगा तो इसको इनडिसिसिवनेस प्रॉब्लम रहेगी, इसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए इसको पार्टनरशिप चाहिए बिजनेस में, अगर सन साइन देखेंगे तो ऐसे चलता है। मून साइन फॉर एग्जांपल इज टॉरस। टॉरस इज स्टेडी, काम, वेरी इमोशनल इन नेचर। तो मतलब आपको अगर कुछ भी हर्ट हो रहा, इफ यू आर गोइंग टू अ मून साइन हु इज अ टॉरस पर्सन हु इज हैविंग मून साइन, वो एकदम आपको शांत करेगा, आपकी बात सुनेगा, आपको काम डाउन करेगा, आपको रास्ते बताएगा, ऐसा। तो हर चीज ट्रेट होता है। एंड दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट, लग्न और राइजिंग। वाह, ग्रेट, थैंक यू सो मच राखी जी, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया ये सारी चीजें, एकदम ही। और अभी एक माय थोड़ा और, बोलिए बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, आई सेड माय प्लेजर। ओके। थोड़े और क्वेश्चंस लेते हैं अभी आगे। और मुझे बहुत ही इंटरेस्ट हो रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जा रहा है ये सेशन। तो राखी जी, जैसे ना बहुत लोग कहते हैं कि हमें ये मुहूर्त में ये चीज करनी चाहिए, जैसे अगर आप कोई नई गाड़ी लेने जा रहे हो तो ये टाइम पे आप गाड़ी लो, ये टाइम पे मत लो, जो मुहूर्त होता है, या जिसे चौगड़िया भी बोलते हैं, ये सब क्या होता है? थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा सा एक डिटेल दीजिए। श्योर। सी, मुहूर्त एंड चौगड़िया, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। मुहूर्त जो है ना, वो दो चीज में डिवाइडेड है, एक तो शुभ और एक अशुभ समय। आप देखते हो, अगर किसी की शादी हो रही है तो पंडित जी मुहूर्त निकाल के देते हैं कि ये टाइम पे आप फेरे करो। हाँ और हाँ। आपको अगर गाड़ी खरीदनी है तो मुहूर्त आपके कुंडली के हिसाब से मुहूर्त निकाला जाता है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। दैट इज फॉर योर पर्सनल थिंग, वो आपका पर्सनल हो जाएगा। अगर आपको जनरल चाहिए कि नहीं, मेरे को कुछ काम शुरू करना है लेकिन मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं पंडित जी के पास जाऊं, मुहूर्त निकालूं, और मेरे को साइन करना है डील आज कैसे भी, कल मेरे हाथ से निकल जाएगा, तो फिर कैसे? तब होता है चुकड़िया। दैट टाइम वी कैन यूज चुकड़िया। तो ये जो मुहूर्त है ना, ये 48 मिनट्स का रहता है। जो शुभ समय होता है वो 48 मिनट्स का रहता है, जिसमें आप काम शुरू कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप 48 मिनट्स में आप लैंड डील साइन कर लो, आपको पेमेंट आ जाएगा, आप बेच दो वगैरह सब। नो, इट इज लाइक यू स्टार्ट एट अ गुड मुहूर्त। बड़ा काम जो भी है, आप नए काम की शुरुआत मुहूर्त पे कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से, पहले के लोग मुहूर्त पे बहुत ट्रस्ट करते थे, ठीक है। शादियां टाइम पे होती थी, दे वर वेरी पर्टिकुलर, लाइक माई दादा, माई दादाज फादर, एवरीवन वर वेरी पर्टिकुलर कि नहीं भाई, ये टाइम का मुहूर्त है, ये टाइम पे ही शादी होनी चाहिए। आपको लगता है आजकल क्यों इतने डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं? मुहूर्त नहीं देखते इसलिए? दे दे सी मुहूर्त, लेकिन क्या वो मुहूर्त पे बैठते हैं शादी में? कितना शादी में कितना जैसे, सब होता है, कितना आगे पीछे हो जाता है हाँ, सब कुछ। they don't give value, they don't give that, कि मुहूर्त एक इम्पोर्टेंट है, इंसान की जिंदगी में इम्पोर्टेंट है। लेकिन शोबिज वगैरह में इतना हो चुका है कि नहीं भाई, 12 2 2 घंटे लेट आ रही है, मुहूर्त तो चला गया। एंड देन दे फेस इश्यूज, इट इज नॉट डिवोर्स, दे फेस इश्यूज इन गेटिंग एडजस्टिंग,
एडजस्ट होने में उन लोग को इश्यूज होते हैं। मुहूर्त इज नथिंग बट इट शोज योर फेवरेबल टाइम, कि आपका ये टाइम आपके लिए शुभ है तो शुभ फल देगा। दैट इज द हम्म। इम्पोर्टेंस ऑफ। अब जैसे मुहूर्त तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरा काम ही नहीं हुआ, फिर आपके कुंडली में यू हैव हर्ड कि आपकी इसकी महादशा चल रही है, उसकी महादशा चल रही है। हाँ। बहुत लोग बोलते हैं आप ये पहन लो, आप ये स्टोन पहन लो, आप कोरल पहन लो, आप मोती पहन लो, वो आपकी दशा देख के बोलते हैं। आपकी एक महादशा चल रही है आपके कुंडली में, मुहूर्त और महादशा अगर दोनों सही है ना तो आपका काम एक्सेलेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मुहूर्त, दशा इज नॉट फेवरेबल, ठीक है, इफ दशा इज नॉट फेवरेबल एटलीस्ट स्टार्ट एट गुड टाइम, नो एटलीस्ट आप मुहूर्त पे टाइम पे स्टार्ट करो, ताकि क्या है जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगेगा। जैसे लग राइट राइट। मुहूर्त इज वेरी इंपॉर्टेंट। पंचांग बहुत लोग देखते हैं, वो अपने 5 एस्पेक्ट से देखा जाता है। इट इज लाइक इट इज मेड ऑफ 5 एस्पेक्ट्स, तिथि, नक्षत्र, डे, करना एंड योग। ये 5 चीज करके पंडित जी अपने स्टार्स वगैरह का कैलकुलेशन वगैरह करके पंचांग बनाते हैं कि ठीक है आज नवरात्रि, आज ही क्यों है भाई, कल भी तो हो सकती थी फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, आज क्यों है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। तो ये सब कैलकुलेशंस होती है पंचांग वगैरह से। सिंपल थिंग, अभिजीत मुहूर्त पीपल कीप ऑन हियरिंग बिकॉज थैंक्स टू इंस्टाग्राम। अभिजीत मुहूर्त थैंक्स टू इंस्टाग्राम की यू नो पीपल नो अबाउट अभिजीत मुहूर्त, लेकिन अभिजीत मुहूर्त भी मुहूर्त से ही निकाला जाता है। इट इज अ गुड टाइम। तो मुहूर्त इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता, मुहूर्त मेरे को कभी महीने में या तो 2-3 मुहूर्त निकलेंगे, या तो कभी ऐसा होता है कि वो महीने में मुहूर्त ही नहीं है लेकिन मेरे को काम करना है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं सर्वाइव करूं, कि मेरे को अगर मैं ये करूंगी या करूंगा तो मेरा काम आगे बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, डील होगी, वट एवर। बहुत लोग फॉलो चौगड़िया, दैट इज कॉल्ड चौगड़िया। चौगड़िया इज नथिंग, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम आवर एंशियंट इंडियन नेम, वैदिक नाम है चौगड़िया। चो मीन्स 4, ओके, एंड घड़ी मीन्स 24 मिनट्स। तो 4 इंटू 24 इज 96। तो अच्छा। चौगड़िया जो रहता 96 मिनट्स का रहता। चौगड़िया इज डिवाइडेड इंटू 2, डे एंड नाइट, डे के भी रहते चौगड़िया एंड नाइट का भी रहता। तो व्हाट हैपेंस इज डे का जो रहता वो वी स्टार्ट फ्रॉम काउंटिंग फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, एंड नाइट का सनसेट होने के बाद सनराइज से पहले तक वो कैलकुलेशंस रहते। द फिक्स थिंग्स जो चौगड़िया रहता दैट इज 7 टाइप्स, बिकॉज वी डिवाइडेड इनटू 96 मिनट्स, तो 7 टाइप्स में वो डिवाइड होएगा पूरे दिन में। ओके, ये 7 टाइप्स में क्या होता है अमृत, शुभ, लाभ, ये जो 3 है वो बहुत ऑस्पिशियस होते हैं। जो छल होता है वो गुड होता है, वो ओके ओके होता है, ठीक है। उद्वेग काल, दैट इज राहु काल। मेनी पीपल हैव हर्ड कि राहु काल क्या होता है। उद्वेग काल एंड रोग, दीज 3 आर इनऑस्पिशियस। ओके। तो आप पूरे दिन में देयर इज अ फिक्स टाइम ऑफ राहु काल। तो आप संडे से सैटरडे आप देख लो, बिकॉज एवरी डे इज रूल्ड बाय अ प्लैनेट। सन, संडे इज रूल्ड बाय सन, मंडे इज रूल्ड बाय मून, ट्यूसडे इज रूल्ड बाय मार्स, वेनेसडे इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी, थर्सडे इज रूल्ड बाय जुपिटर, फ्राइडे इज रूल्ड बाय वीनस, सैटरडे इज रूल्ड बाय सैटर्न। अब ये प्लैनेट्स एवरी डे वी रूल, वी गेट रूल्ड बाय दैट। राहु काल का एक पीरियड आता है, वो टाइम पे आप अवॉइड करो कि आप कुछ भी नया काम ना करें या आप कुछ भी अच्छा काम ना करें, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे सैटरडे का, आई जस्ट सेंड यू द टेबल। सैटरडे का जो मतलब संडे का जो रहेगा उसका राहु काल पीरियड रहेगा 4:30 to 6 PM। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब अच्छा है, बहुत ऑस्पिशियस भी है, एवरेज भी है, लेकिन इन ऑस्पिशियस में सबसे ज्यादा है राहु काल। फॉर राइट। एवरी डे देर इज अ पीरियड ऑफ 96 मिनट्स जहां पे आपको नहीं करना चाहिए। सो आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन बिटवीन, तो हर बार मतलब एवरी संडे ये सेम टाइम रहता है, वी कैन से हाँ, ये फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल फिक्स।
आज टुडे इज थर्सडे, राइट? थर्सडे, यस। या तो थर्सडे का राहु काल पीरियड इज 1:30 से 3 o'clock, 3 p.m. ये टाइम पे आप कुछ भी नया काम मत करना, आप कुछ भी साइन मत करना, डील, एनीथिंग ओके। ऑस्पिशियस डोंट डू एट दिस टाइम, अवॉइड दिस टाइम। देखो छोटी छोटी चीज, अगर इफ वी स्टार्ट बिलीविंग, इफ वी स्टार्ट डूइंग, नो, बी क्लियर थिंग्स, अपने रास्ते क्लियर होते, अपने ब्लॉकेजेस कम होते। वो तो फॉर श्योर है, जो आप लिख के लाए हो वो आपको फेस करना है। लेट इट बी ऑब्स्टिकल, लेट इट बी हाँ। सेलिब्रेशन, यू विल फेस इट। अगर आप ये सब चीज थोड़े फॉलो करेंगे, इफ इट्स अ ऑब्स्टिकल, उसका थोड़ा झटका कम लगेगा, बिकॉज सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली यू विल बी एक्टिव कि आई नीड टू फेस इट, यू आर रेडी टू फेस इट। राइट, राइट, राइट। और अच्छा काम होता ना तो खुशी डबल हो जाती है। सो ट्रू। तो छोटी छोटी चीजें व्हाट वी कैन डू इन अ डेली लाइफ, जो बहुत लोग मानते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी सही मानते हैं, बात है। कॉन्ट्रडिक्टरी भी है, बट देखो हर जन फॉलो तो करता है। इफ यू आर मैरिंग, आप मुहूर्त निकालते हो, हम्म। आप कुछ भी कर रहे हो, नया काम, गृह प्रवेश, नया घर, नया फैक्ट्री, नया जॉब, या कुछ भी, पीपल डू फॉलो मुहूर्त, बट राइट। एक्सेप्टेंस इज वेरी लेस। दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस कि ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं है, जो होगा वो होगा, होगा वो होगा, वो हम भी बोल रहे हैं कि होगा, हम नहीं बोल रहे नहीं होगा, बट ये चीज आपको सपोर्ट दे रही है। राइट। आप अगर कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बैंक लोन है, तो बैंक सपोर्ट है, बड़ा काम, तो यू हैव राइट। अ सपोर्ट जस्ट लाइक राइट। दैट। एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो गिव्स यू अ सपोर्ट टू नो योर प्रोज एंड कॉन्स, आपकी अच्छाई बुराई, आपका प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, किस पे वर्क करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, ये सब हेल्प करता है। इसमें ये सिंपल है, जस्ट फॉलो दिस टाइमिंग, आप ये टाइमिंग पे कुछ भी नया काम शुरू मत करो, ये फिक्स है। ये आपको टेबल, आई जस्ट गिव यू द टेबल। जैसे संडे को इट्स 4:30 to 6 p.m, मंडे को इट्स 7:30 to 9 a.m, ट्यूसडे को इट्स 3 to 4:30 p.m, वेडनेसडे को इट्स 12 to 1:30 p.m, थर्सडे को इट्स 1:30 to 3 p.m, फ्राइडे को इट्स 10:30 to 12 noon, सैटरडे को इट्स 9 to 10:30 a.m. Many people follow this. Let it be any celebrity also. Let it be Ambani, let it be Tata, let it be anyone. Everyone follows this. कहीं ना तो कहीं ये सबके हर कोई ना हर टाइम कोई सेम होता है, राइट? लाइक एवरी मंडे दिस विल बी टाइम, एवरी लाइक एनी कोई ये भी हो, कोई भी प्रकार का संडे हो, कोई मंडे हो, सब में ये जो फिक्स होता है वो फिक्स ये रहता तो है। रहेगा ही रहेगा, ये फिक्स है, ये तो रहेगा ही रहेगा। वाह, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इसके बारे में। सच्ची में नहीं, हम लोग सब ध्यान रखेंगे अभी से कि यहाँ पे ये टाइम हमें नहीं यूज करना चाहिए, कोई भी न्यू काम करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए ये टाइम पे। वी शुड डेफिनेटली लुक आफ्टर दैट। या तो राखी जी, आपने बहुत ही बढ़िया समझाया अबाउट दी मुहूर्त एंड चौगड़िया। आपने बहुत ही अच्छा समझाया उसके ऊपर। और कौन से टाइम पे हम ये, अभी हम ये भी ध्यान रखेंगे कौन सा राहु का टाइम है, वो टाइम पे कुछ करना ही नहीं चाहिए, कुछ न्यू नहीं स्टार्ट करना चाहिए। इसके बारे में आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। अगर आप सभी को ज्वाइन होना है राखी जैन के साथ में, और आप चाहते हैं आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स ले सके न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड, टैरोट के रिलेटेड, या फिर एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड, तो आप इनके साथ में इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने इनका इंस्टाग्राम का आपको पेज का स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, आप वहां पे उन्हें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी साथ में। और सेकेंडली, यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ में शेयर किया जा रहा है। आप यहाँ पे ऊपर इनका कॉन्टैक्ट नंबर देखिएगा और इन्हें व्हाट्सएप कीजिएगा। और आपको जो भी है, आप इनके पास से इसका रीडिंग्स ले सकते हैं, सारी चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि वो और क्या क्या कराते हैं। ये थोड़ा ना, बहुत लोग कहते हैं, मैंने एक्चुअली बहुत रील्स देखी है इसके ऊपर, रील्स में बहुत चलता है ये, कि जैसे ये प्लैनेट का ये डे पे इम्पैक्ट होता है तो आपको ये कलर के कलर्स पहनने चाहिए, ये कलर नहीं पहनना चाहिए। तो जैसे मैंने कहीं सुना है कि मंडेज को है ना व्हाइट कलर पहनना चाहिए बिकॉज इट इज रूल्ड बाय मून। तो इसके ऊपर आप थोड़ा एक एग्जाम्पल या कुछ बता सकते हैं तो? सो व्हाट हैपेंस, एवरी डे इज रूल्ड बाय अ प्लैनेट, और उनके जो ऑस्पिशियस कलर्स है, अगर वो अपन अडेप्ट करते हैं तो दैट अगेन गिव्स यू अ बोनस पॉइंट। हर चीज के जैसे बोनस पॉइंट्स रहते हैं, दिस इज अगेन अ बोनस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मंडे, मंडे इज रूल्ड बाय मून,
मून के ऑस्पिशियस कलर्स इज जनरली व्हाइट एंड सिल्वर, तो मंडे आप व्हाइट और सिल्वर पहनिए। ट्यूसडे इज रूल्ड बाय मार्स, मार्स planet is full of aggression, so wear red or pink. Wednesday is ruled by Mercury, Mercury is all about knowledge, about intellectual, so that आप उस दिन ग्रीन पहनिए। थर्सडे जो है गुरु का कलर है, बिकॉज इट इज रूल्ड बाय जुपिटर, एंड गुरु इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन, थिंकिंग बिग, हैपनिंग बिग, तो आप येलो या मस्टर्ड पहनिए। फ्राइडे जो है वो रूल्ड बाय वीनस, वीनस इज योर ब्यूटी, योर मेटीरियलिस्टिक नीड्स, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, योर चॉइसेस, तो उस दिन आप पिंक और व्हाइट पहनिए। सैटरडे इज रूल्ड बाय शनि, दैट इज अगेन नंबर 8, जैसे बहुत रील्स ऐसे बने, ये साल नंबर 8 का है, ये साल शनि का है, इट इज स्लो एंड स्टडी, बट जो शनि देता है वो और कोई नहीं देता है। इट इज राजा को रंक और रंक को राजा बनाता है शनि, तो सैटरडे ट्राई टू वेयर ब्लू और ब्लैक कलर, क्योंकि वो शनि का ऑस्पिशियस कलर है। संडे इज रूल्ड बाय सन, तो सन इज रेडिएट, so you try to wear orange, gold, red, so these are the auspicious colors which you can utilize daily। आप भले ही एक रेड पेन रख लो, एक वाइट, वाइट पिंक येलो दुपट्टा पहन लो, या एनीथिंग, कुछ भी, या तो पहन लो या साथ में रख लो, ये आपको एक बोनस पॉइंट है। वाओ। ना, दिस इज जस्ट फॉर वीकडेज, दिस इज जनरल। हाँ आप भले, हाँ। ये ठीक है होम मेकर्स के लिए ठीक है, बाकी सब जनरल स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, बट बहुत लोग बोलते हैं आई एम इनटू क्रिएटिव फील्ड, आई एम इनटू कॉर्पोरेट जॉब, आई एम इनटू कस्टमर सर्विस, दे आर पीपल ओरिएंटेड जॉब्स, तो फिर कैसे, कौन सा कलर ज्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा, कौन सा प्लैनेट आपको ज्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो जैसे क्रिएटिव जॉब्स है, जैसे डिजाइनर्स है, आर्टिस्ट है, राइटर्स है, दीज पीपल शुड वेयर मोर ऑफ येलो कलर, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर। येलो क्यों? क्योंकि वो क्रिएटिविटी बूस्ट करता है, फोकस बूस्ट करता है, एंड वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हेल्प करता है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग कॉल्ड कलर थेरेपी विच पीपल फॉलो, कि ये कलर, वास्तु में भी कलर का इंपॉर्टेंस है, हर जगह कलर का इंपॉर्टेंस है, कहाँ राइट नहीं। Black राइट। and white, like if we see any fair lady, any handsome man, is like wow, or boy, the other way around, like okay. Color is so important. तो क्रिएटिव जॉब्स के लिए यू नीड टू वेयर लाइक येलो, आई सेड इट बूस्ट्स क्रिएटिविटी, आपको फोकस देगा, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में मदद देगा, तो क्या आप नए आइडियाज जनरेट कर सकते हो। यू कैन वेयर ऑरेंज बिकॉज इट इज, आप ऑरेंज कलर देखते हैं यू फील वेरी डिफरेंट, एंथुजियाज्म बढ़ाएगा, आपको इनोवेशन देगा। पर्पल आपका इमेजिनेशन, it totally enhances your imagination, it is all about luxury, it is all about your creative thought, so this is for people who are into creative jobs। Now if we take people who are in corporate jobs or office jobs, जो ऑफिस में काम करते हैं, जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, उनको क्या चाहिए, जो मैनेजर्स है, एग्जीक्यूटिव्स है, अकाउंटेंट्स है, उनको क्या चाहिए। तो ब्लू, यू सीन मेनी पीपल वेयरिंग ब्लू सूट्स, तो वो लोग ब्लू हाँ पहनते हैं, सूट्स तो येलो भी पहन सकते हैं, रेड भी पहन सकते हैं, पिंक भी, तो वाई ब्लू, वाई वाइट, वाई ग्रे। आप कौन से भी कॉर्पोरेट इवेंट में चले जाओ, कोई भी बिजनेस मीटिंग्स में चले जाओ, वाई ओनली दीज कलर्स आर सी। सो ब्लू जो है ना वो आपको काम रखेगा, एज अ मैनेजर यू नीड टू बी काम ऑल्सो, या इंटरेक्शन चाहिए, आगे वाले का सुनना चाहिए, एक ट्रस्ट चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, और मीटिंग्स के प्रेजेंटेशन के टाइम यू ट्राई टू वेयर मोर ऑफ ब्लू, बी इन ब्लू टच, इट मैनेजेस योर स्ट्रेस वेरी नाइस। ब्लू कलर, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लू कलर। अब ये जो ग्रे कलर है ये आपको एकदम न्यूट्रल बना देगा। अब अगर आप बॉस हो, यू आर वेयरिंग अ ग्रे सूट, तो यू विल बी न्यूट्रल, आप सबकी सुनोगे कि कौन सा क्या बोल रहा है। You will be stable, that will help you to be stable, it promotes professionalism, आप बहुत प्रोफेशनल दिखोगे उसमें। It encourages you to be clear, to be logistic,
एकदम लॉजिकल थिंकिंग चाहिए। हाँ, मतलब तो किसी एक का नहीं सुनेंगे बल्कि सबका इक्वली हाँ, सुनेंगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हाँ। पार्शियल नहीं रहेंगे। फिर आप व्हाइट पहन के जाओ, आप व्हाइट पहनोगे तो आप एकदम, व्हाइट इज प्योर, क्लीन, ओपन। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस, इट प्रोमोट्स क्लैरिटी ऑफ माइंड। तो हर प्रोफेशन के लिए हर कलर्स का एक एक इम्पोर्टेंस होता है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जा रहे हो और आप व्हाइट पहन के जा रहे हो, भाई आप उसको आप उसके नीचे दब जाओगे, बिकॉज द गवर्नमेंट इज हैव हाँ अथॉरिटी। हाँ। वेयर अ गुड कलर, ताकि आप आपकी बात रखो, उसके हाँ में हाँ ना मिलाओ, बल्कि उसको कन्विंस करो। तो देयर आर राइट। प्रोस एंड, फॉर एग्जाम्पल इफ पीपल आर इनटू सेल्स, इनटू मार्केटिंग, इनटू हॉस्पिटैलिटी वाला बिजनेस, तो वो लोग ग्रीन पहने, वो लोग पिंक पहने, वो लोग लाइट ब्लू पहने, बिकॉज ग्रीन इट रिप्रेजेंट्स बैलेंस, इट रिप्रेजेंट्स हार्मनी, ग्रोथ। ग्रीन इज ग्रोथ का सिंबल भी ग्रीन कलर से देखा जाता है, क्योंकि हाँ। झाड़, आप झाड़ देख लो, आप कौन सा भी झाड़ पिंक कलर देखोगे, ग्रीन नहीं। रहेगा। ग्रो हो रहा है तो ग्रीन, पिंक। पिंक एनकरेजेस काइंडनेस, कंपैशन। आप मतलब बहुत सॉफ्ट रहोगे मार्केटिंग में, यू नीड टू बी सॉफ्ट ऑल्सो। आप सिर्फ अपना ईगो लेके चलोगे तो भाई कोई नहीं लेगा आपका प्रोडक्ट। नहीं, आपको तो यू नीड टू बी, समझाना आना चाहिए लोगों को। राइट। एग्जैक्टली, एम्पैथी रहना चाहिए आप में। हाँ। लाइट ब्लू एक कम्युनिकेशन, इफ यू वेयर लाइट ब्लू ना, वो आपका कम्युनिकेशन और ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ऐसे ही, अगर आप बहुत हाई स्ट्रेस वाले जॉब में हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इनटू मेडिकल, इफ यू आर इनटू दिस फायर फाइटर्स, इनटू लॉ, बिकॉज वहां झगड़े वगैरह बहुत चलते हैं, हाँ। हॉस्पिटल्स, एनफोर्समेंट, तब क्या पहनना चाहिए? आई टेल यू वन थिंग, हॉस्पिटल में वाई डू ग्रीन क्यों पहनाते हैं वो लोग? ये मुझे हॉस्पिटल में भी तो आइडिया पिंक भी नहीं पहना है। सकते हैं ना। हाँ। हाँ, पिंक भी पहना सकते, रेड भी पहना सकते, दूसरे कलर्स भी पहनाते, लेकिन पूरे हॉस्पिटल्स में वाई इज अ डोमिनेंट विद ग्रीन? बिकॉज ग्रीन सिंबलाइजेस हीलिंग, आप अच्छा। जल्दी ठीक हो, स्टेबिलिटी, आपका हेल्थ स्टेबल रहेगा, और एक बैलेंस। ओके। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन कलर। इसके लिए आप कोई भी हॉस्पिटल में, दे वेयर ग्रीन गाउन, ग्रीन डॉक्टर्स कलर। वेयर ग्रीन, हाँ हाँ। पेशेंट्स को ग्रीन पहनाते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ब्लू पहनाते हैं। ब्लू क्यों? क्योंकि वो एकदम काम इफेक्ट देता है, वो आपको स्ट्रेस सिचुएशन से दूर रखता है। इट हेल्प्स टू मैनेज योर इमोशंस ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड आया, कोविड हैड अ ट्रीटमेंट, वी गॉट वैक्सीनेशन डन, लेकिन बहुत लोग कोविड में जान क्यों गवाए? बिकॉज उनको स्ट्रेस, अरे यार मेरे को कोविड हो गया, कोविड हो गया, वो स्ट्रेस ले नहीं पाए। हाँ हाँ। seen राइट। in many cases, we've heard in many cases कि यार ये डर से मर गया। डर से ही मर गए। राइट। मोस्टली केसेस ब्लू, ऐसे ही हुए हैं। हाँ, ब्लू कलर ऐसा है कि वो आपके इमोशंस को मैनेज करता है, वो आपको एकदम कंपोज रखता है। व्हाइट, व्हाइट ही बेडशीट रहेगा उसका पूरा, हॉस्पिटल का। हाँ हाँ हाँ। नर्सेस भी व्हाइट पहनते क्यों? क्लेanलीनेस, प्योरिटी। बिकॉज डॉक्टर तो सिर्फ देख के जाता, डॉक्टर सिर्फ सर्जरी देख करके चले हाँ जाता, हाँ हाँ। मेडिसिन वगैरह सब नर्सेस देखते हैं। राइट तो राइट। इसलिए, ताकि क्लेanलीनेस, प्योरिटी, प्रोमोटिंग क्लियर डिसीजन, कि मेरे को ये टाइम पे ये दवाई देनी है, he has to be that clear. So this is a small example. फ्रीलांसर्स, फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसर्स या जो रिमोट वर्कर्स वगैरह रहते हैं, वो लोग क्या कलर्स पहनना चाहिए? मैं मोटा मोटी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स सो दैट इट्स इजी फॉर एवरीवन टू नो व्हाट इज अ फेवरेबल कलर। इट इज गोइंग येलो, वेरी गुड। थैंक यू। सो फॉर फ्रीलांसर्स एंड रिमोट वर्कर्स, जो मतलब अभी उन वो आ रहे हैं वो फील्ड में, दे शुड बी इन टच विद येलो कलर, विद ग्रीन कलर, विद ब्लू कलर। अगेन, एज वी टोल्ड पहले, येलो इज फॉर एनर्जी, फॉर मोटिवेशन। आप देखो जितने भी गुरुज है सब येलो पहनते कपड़े। हाँ। मोटिवेशनल स्पीकर हमेशा या तो येलो चंदन टिक्की टिक्की लगाते जो येलो रहती है, या येलो पहनते। So that is the importance of yellow color. Green, again, it helps balance,
मेंटेन बैलेंस करता है और आपका स्ट्रेस लेवल कम करता है, क्योंकि आप नए हो ये फील्ड में, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, तो आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो ग्रीन, ब्लू आपको फोकस करता है कि आपको यही करना है, ये ही करना है, दैट विल गिव यू Okay. स्टेबिलिटी। इट इज लाइक, ठीक है आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया, कल मैं कुछ और सोच लूँ, ठीक है आई लीव दिस, आई डू समथिंग एल्स। नो, जब You भी need to be कंफ्यूजन रहता, focused. आप Yeah. कुछ भी फ्रीलांसर हो, आपको कंफ्यूजन रहता, बी इन ब्लू टच। Okay. ये थॉट्स को वॉन्डर नहीं होने देगा वो, ठीक है। अब जैसे ये आईटी पीपल है, इंजीनियर्स है, या डेटा एनालिस्ट है, आजकल जो बहुत चल रहा है डेटा एनालिस्ट, द एनालिटिकल एंड टेक्निकल पीपल जॉब्स जो है, दोज पीपल दे शुड वेयर ग्रे, ब्लू एंड ब्लैक। Gray, अगेन, blue, and black. yeah, gray, it promotes neutral thinking, concentration without distraction. Blue, it encourages logical thinking. Black, it represents authority and focus. कि आप ब्लैक पहन के जाओगे ना टेक्निकल वाले, देखो, व्हेन वी गेट व्हाट यू कॉल दैट, जो इंजीनियर्स को मिलता है वो, हाँ, दे क्या गेट, जैसे? या या द कैप थिंग, व्हाट यू से, वो एक वर्ड रहता है ना कि उनको वो मिलता है। ग्रेजुएशन के टाइम पे मिलता है जो। एग्जैक्टली, द ग्रेजुएशन डे के दिन ब्लैक कैप ही क्यों रहता है, ब्लैक हाँ। एप्रन ही क्यों रहता है, दूसरे कलर्स क्यों नहीं? तो दैट इज द रीजन, इट रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी, है। इसलिए। एंड द लास्ट टॉपिक विच इज वेरी कॉमन इज लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में है, जो लोग लीडरशिप वाले जॉब्स में है या रोल्स में है, दे शुड बी हैविंग समथिंग इन टच विद गोल्ड। बिकॉज गोल्डन। एंटरप्रेन्योरशिप को क्या चाहिए, वेल्थ सक्सेस चाहिए, हाँ। प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो कुछ भी गोल्ड के टच में रहना चाहिए। देन दे शुड ट्राई टू एनहेंस मोर इनटू रेड, बिकॉज रेड क्या है, एग्रेशन है। तो हाँ। आप बोल्ड डिसीजंस रहने के लिए यू नीड बी रेड, अग्रेसिव। या या राइट। तो आप बोल्ड एक्शंस लेने के लिए रेड विल बी हेल्प। देन यू कैन यूज पर्पल ऑल्सो, बिकॉज एक विजन रहता, एक स्ट्रैटेजी रहती, योर थिंकिंग शुड बी स्ट्रैटेजिकल, तो पर्पल विल बूस्ट यू दैट। तो दीज आर अ फ्यू कॉमन टॉपिक्स जो डेली लाइफ में और अपने करियर के आसपास देखते हैं। ये इसमें एक एक बोनस मुझे पॉइंट है। छोटा सा एक क्वेश्चन, एक इफ यू डोंट माइंड, कि देखिए एक तो आपने कहा कि कलर्स जो होता है, तो इज इट नेसेसरी टू वेयर देम, कि हम जैसे ऐसे कपड़े पहने वो कलर के, या कुछ ऐसी चीजें भी लेके चाहे, दैट इज ऑल्सो फाइन? कि अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप गोल्ड पहन के आ जाएगा तो अपन ही पहले हंसेंगे। सही बात है, तो इसलिए पूछ रही किसी हूँ। को ये गोल्डन कलर पेन, गोल्डन हाँ। वॉच, समथिंग इन हाँ, गोल्ड, अ चेन, तो और हर मे हर बी चीज में वैसे ही हम कर सकते हैं, राइट? एक्सेसरी, एनीथिंग, बस वो आपको टच होना चाहिए, दैट्स इट। आप देखो जो भी साइन करते एंटरप्रेन्योरशिप लीडर्स वगैरह, व्हाट एवर कॉन्ट्रैक्ट दे साइन, व्हाट एवर डील्स दे साइन, उन लोग का कलर देखो, यू टेक एनी वन, एनी बिग एंटरप्रेन्योर, उनका कलर देखो पेन का, इट विल बी गोल्डन ऑलवेज। हाँ। अरे वाह, राइट, दिस इज गुड। तो तो वैसे इट इज जस्ट, आप क्या नोटिस करते हो, आपके आसपास क्या चीजें होती है, क्या नोटिस करते हो, बस वही सब चीज है। पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है, पर्सपेक्टिव क्या है आपका। यस। एंड एक और चीज मैं आपको एग्जैक्ट, क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, कि अभी देखिए आपने दो अलग अलग कलर्स बताए, जैसे आई गो विथ माई सेल्फ, ओके, आई गो विथ माई सेल्फ, आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली? यस हाँ। यस, या ओके। तो अभी समझिए, आई एम या इनटू हाँ, फ्रीलांसिंग थिंग, ओके, एंड आई एम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो, ओके। सो कैन आई टेक बोथ कलर्स टुगेदर? जैसे अगर मुझे मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ अपना, और मैं थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप जैसा भी है मेरा बिजनेस ऑल्सो, तो मैं दो चीजों का, दो तो कलर्स जो ये साथ आप में ले सकती आप हूँ। देखो, एग्जैक्टली आप ले सकते हो, लेना कैसा है वो आपको डिसाइड करना है। अगर आपका अभी फिलहाल मोटो इज ओनली फ्रीलांसिंग, आप कोई हाँ। एंटरप्रेन्योर से नहीं मिल रहे हो, नहीं आप कोई डील कर रहे हो, यू आर डूइंग दिस एज अ फ्रीलांसर, तब आप फ्रीलांसर के जो कलर्स है उसको ज्यादा पहनो। जब आप प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप, व्हेन यू आर वर्किंग विद योर टीम, यू आर इनटू अ कंपनी, तब आप वो कलर का एनहांस करो। एंड इफ यू मिक्स बोथ आल्सो इट्स अ प्लस पॉइंट, नो, क्योंकि चलेगा ना? दोनों, यस। हाँ,
तो you can use, you can wear something blue, you can wear something yellow or green. We can use these colors. For entrepreneurship, you can use a golden pen, as I told you. You can, write your notes with red color. You can sign with red color रेड pens. कलर पेट्स, राइट राइट राइट। ऐसा। बहुत बढ़िया, आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी है। देखिए छोटा सा, मतलब नॉट नॉट स्मॉल, आई कैन से दिस वाज द बिग बिग वन। ओके, बड़ा गया है पॉडकास्ट, छोटा नहीं बोल सकते हम इसे, बट इट इज पावर पैक विथ सो मच इंफॉर्मेशन। आपने बहुत सारी चीजें शेयर की है यहाँ पे, बहुत नॉलेज दी है हमें। हमें राइजिंग साइन, सन साइन, मून साइन के बारे में बताया। देन यू टोल्ड अबाउट द मुहूर्त, द चौगड़िया थिंग, कौन सा हमें टाइम नहीं यूज करना चाहिए, स्पेशली द राहु वन, दैट वाज प्रिटी गुड। और उसके बाद में आपने कलर्स बताए कौन से वीक के लिए है, प्रोफेशनल के हिसाब से भी कलर्स बताए। इट वाज पावर पैक्ड पॉडकास्ट पूरा। बहुत आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। थैंक यू सो मच राखी जी टू जॉइन विद अस टू शेयर ऑल दिस नॉलेज ओवर हियर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू थैंक माई गुरुज ऑल्सो, जिससे मैं पढ़ी हूँ ये सब, जो मेरे मिथ्स को ब्रेक कर रहे हैं। आई वॉज मैं ऐसी स्टूडेंट थी जो अपने गुरुज के नाक में दम कर देती थी। ऐसा क्यों? आई वॉन्टेड द रीजन, ऐसा क्यों? साइंटिफिकली काइंड ऑफ, या। ये बिकॉज सी, आप खुद करोगे तो आप दूसरों को बोलोगे, जब आप खुद ही नहीं करते हो तो आपको दूसरों को बोलने का हक नहीं है। सो So थैंक thank यू, you very much. Thank you, Purvi, for calling me on this show. Thank you so much. It was so nice interacting with you. थैंक यू May सो you मच rise राखी and जी। shine. Yeah. सॉरी सॉरी, आई डिडंट हियर यू, आपने May लास्ट में you क्या? rise and shine. Like you सेम just ईयर, rise सेम and ईयर, shine like थैंक यू everything. सो मच, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे आए बहुत ही बढ़िया लगा और बहुत मजा आया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि आपने मुझे सामने से कांटेक्ट किया था ये ज्वाइन करने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने किया इस चीज के लिए। आई एम थैंकफुल टू यू, Thank स्पेशली you for your ग्रेटफुल। support and for your confidence which you've shown on me, because as I told you, मैं कैमरा के सामने आता ही मेरे को बोलना नहीं आता है, मुझे नहीं आता है। इट इज लाइक वन ऑन वन आई कैन टॉक, कैमरा आता ही आई गेट सो कॉन्शियस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द पुश। नहीं, आपने बहुत बढ़िया किया, लग भी नहीं रहा था कि आप फर्स्ट टाइम कैमरा पे आके आप ये सब बोल रहे हो। आप एकदम कॉन्फिडेंटली आप थे, प्रॉपर आपका गया है एकदम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप सभी के लिए भी थैंक यू सो मच हमें यहाँ पे जुड़ने के लिए। और साथ में अगर आप कोई भी हमारी एएमजेजेस फाउंडेशन को डोनेशन करना चाहता है तो आपको यहाँ पे देखिए स्कैनर कोड्स दिख रहे हैं, आप वहां पे प्लीज डोनेशन कीजिएगा। चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है ये कि आप डोनेट कीजिए। थैंक यू सो मच राखी जी, वंस अगेन आप यहाँ पे आए, आपने टाइम दिया हमें और आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर की। थैंक यू, इट वाज नाइस मीटिंग यू। सेम हियर डियर।